साथियों, हम बात कर रहे हैं रेशो एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 31 मार्च 2006 को शेखर लिमिटेड का चिट्ठा इस प्रकार था, जिसमें आपको बैलेंस शीट दे रखी है। शेयर कैपिटल दे रखी है 4 लाख, सरप्लस 1,16,000 के, डिबेंचर आपको दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, क्रेडिटर्स 80,000 के, बिल्स पेबल 40,000 के, अदर करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखी है 4,000 की। उसके अलावा बात करते हैं असेट साइड में। जो गुडविल दे रखी है आपको 2,40,000, प्लांट 3 लाख रुपए के, स्टॉक 1,60,000 का, डेटर्स 90,000 के, कैश 34,000 रुपये का, प्रीपेड एक्सपेंसेस 16,000। उसके बाद बात करता है सेल्स ऑफ द ईयर। 8 लाख रुपये दे रखी है अपने को। कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है 4,80,000। आपसे कहता है कि आपको करंट रेशो निकालना है, क्विक रेशो निकालना है, इन्वेंट्री रेशो निकालना है और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। हमने जितने भी क्वेश्चन इसके सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 3 रेशो बताए थे मुख्य रूप से। फर्स्ट था लिक्विडिटी रेशो, दूसरा था एक्टिविटी एफिशिएंसी रेशो, तीसरा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो हमें सबसे पहले करंट रेशो निकालना है। तो करंट रेशो निकालने के लिए मैंने ये बताया था कि हमारी करंट असेट्स कितनी है, हमारी करंट लायबिलिटीज़ कितनी है। तो हमारी करंट असेट्स कितनी है हमें ये देखने हैं। तो जो हमारी करंट असेट्स है उसमें आप बैलेंस शीट के असेट साइड में देखो, स्टॉक के 1,60,000 रुपये, डेटर के 90,000 रुपये, कैश के 34,000 रुपये और प्रीपेड एक्सपेंसेस के 16,000 रुपये जोड़ आएंगे। इन सभी का जोड़ आएगा 3 लाख रुपये। इसके अलावा जो हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की, करंट लायबिलिटीज़ में देखो, क्रेडिटर्स आपको दे रखे 80,000 रुपये के, बिल्स पेबल आपको दे रखे 40,000 रुपये के। उसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखे 4,000 की। इस तरीके से इनका जोड़ लगाओगे आप तो ये आएगा लगभग 1,24,000। आप देखो स्क्रीन पर, इसको आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर को। इसमें मैंने फार्मूला लगा रखा है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो हमारी जो करंट असेट्स है उसका हमने योग लगाया, उसका आया 3 लाख, और जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ है उसका योग आया 1,24,000। तो 3 लाख बटे 1,24,000 करेंगे तो 2.4:1 आएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे रेशो की, क्विक रेशो। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आपको निकालना है क्विक रेशो। क्विक रेशो निकालने का फार्मूला है, क्विक स्क्रीन पर आप देख रहे हो, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। हमने करंट लायबिलिटीज़ पहले निकाल रखी है, 1,24,000 है। उसके अलावा क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स, उसमें करंट असेट्स में से उसका जो फार्मूला है करंट असेट्स माइनस ब्रैकेट में स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारे देखो सबसे पहले करंट असेट्स कितनी है। हमारी जो करंट असेट्स है वो है 3 लाख रुपये। ठीक है, 3 लाख रुपए में से आप स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू लेस कर दो। स्टॉक आपको दे रखा है 1,60,000 रुपये और प्रीपेड आपको दे रखी है 16,000 रुपये। दोनों का योग लगाओगे तो 1,76,000 आएगी। तो 3 लाख में से 1,76,000 माइनस कर दोगे तो बच जाएंगे 1,24,000। तो फार्मूला है क्विक रेशो बराबर क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो 1,24,000 बटे 1,24,000 करोगे तो आएगा 1:1। उसके बाद बात करते हैं थर्ड रेशो की। तो थर्ड रेशो में कहता है वो आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कह दो या स्टॉक टर्नओवर रेशो कह दो, एक ही बात है। स्क्रीन पर आप देख रहे हो उसका फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है 4,80,000, यही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो 4,80,000 अपॉन करेंगे एवरेज इन्वेंट्री। तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक दे रखा है, ये क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,60,000 का, ओपनिंग इसका दे नहीं रखा, तो इसलिए 1,60,000 एवरेज नहीं करेंगे, सिर्फ 1,60,000 ही दिखा जाएगा। तो 4,80,000 भाग 1,60,000 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका फार्मूला होता है एवरेज या टोटल रिसीवेबल अपॉन नेट सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज। 365 दिन भी हो सकते हैं या 360 भी, हमने इसमें 365 दिन माने हैं। तो इसमें कहता है कि एवरेज टोटल या एवरेज स्लैश टोटल रिसीवेबल। तो क्योंकि इसमें एक वर्ष का ही है तो एवरेज नहीं करेंगे, सिर्फ टोटल ही करेंगे। तो इसमें आप ये देखो जो इसका जो टोटल आएगा वो होता है टोटल रिसीवेबल। तो इसमें देखेंगे जो रिसीवेबल दे रखे इसमें आपको डेटर्स प्लस BR रहने, डेटर इसमें दे रखे 90,000। तो 90,000 बटे नेट सेल्स। नेट सेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख, कितनी दे रखी है 8 लाख रुपये क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है। तो 90,000 बटे 8 लाख इंटू 365, तो ये आएगा 41 डेज। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें आपसे कहता है कि निम्न वित्तीय विवरणों के आधार पर गणना कीजिए। आपको कहना है कि करंट रेशो, क्विक रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
ये क्वेश्चन में एक जो मैंने ये बताया था जी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मुख्य रूप से क्वेश्चन नंबर 15 को करने से पहले इसमें एक जो नया रेशो आ गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इसमें सॉल्व करने से पहले हमको ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है उसके बारे में थोड़ी एक बार डिस्कस करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है या लाभदायकता अनुपात है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिक्री पर आधारित होता है और दूसरा होता है पूंजी एवं संपत्तियों पर आधारित होता है। बिक्री पर जो आधारित होता है जैसे मान लो ग्रोस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ये और दो और हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए थे। उसके अलावा आता है पूंजी एवं संपत्तियों पर आधारित लाभदायकता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने से पहले हमें ये अध्ययन करना पड़ेगा जो पूंजी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पूंजी पर जो आधारित लाभदायकता अनुपात है वो कौन कौन से होते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आपको ये बता रखा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ठीक है, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो भी कहते हैं। उसका जो फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप स्क्रीन पर देख रहे हो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटर्न इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, अनक्लेम डिविडेंड, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन और मॉर्गेज लोन मतलब बंधक ऋण, इन सभी का योग लगाएंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो भी हमारी क्या आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, टोटल असेट्स में से, स्क्रीन पर आप देख रहे हो टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हो तो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। उसके अलावा जो हम बात करते हैं दूसरा है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, स्वामित्व कोषों का प्रत्यय। उसका जो फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड या शेयर होल्डर फंड इंटू 100। तो इसमें जो आएंगे, जो कौन कौन से आएंगे, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, अनक्लेम डिविडेंड, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके हम बात करते हैं थर्ड की रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड रेशो। उसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसमें क्या है, प्रेफरेंस शेयर को शामिल नहीं करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्वल टू प्रोप्राइटर। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल असेट्स इंटू 100। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, ये जो चार रेशो हैं जो मैंने आपको बताए हैं, दोबारा सुन लीजिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो एक ही बात है। दूसरा है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, ठीक है। तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड रेशो और फोर्थ है रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। ये चार रेशो हैं जो पूंजी एवं संपत्तियों पर आधारित लाभदायकता अनुपात है।